देखिए, यज्ञ करने से कितने लाभ होते हैं। हमारी आत्मा तो शुद्ध होती है, हम निरोगी तो बनते ही हैं, साथ में जिन माता पिता के बच्चे नहीं होते उनके बच्चे भी हो सकते हैं। जो नित्य यज्ञ करते हैं उनकी प्रजनन प्रणाली की शुद्धि होती है। रज बीर में जो दोष होते हैं उसका निवारण होता है। साधारण औषधियों का सेवन केवल शरीर के ऊपरी भागों तक ही प्रभाव दिखाता है, पर यज्ञ द्वारा सूक्ष्म की हुई औषधियाँ स्त्री पुरुष के स्वास्थ्य तथा रोमकूपों द्वारा शरीर के सूक्ष्म भागों तक पहुँच जाती हैं और उसे शुद्ध करती हैं। गर्भाशय और वीर कोशों की शुद्धि में यज्ञ विशेष रूप से सहायक होती है। जिन्हें संतान नहीं होती, गर्भपात हो जाते हैं और जिनकी केवल कन्याएं ही होती हैं, बालक अल्पजीवी होकर मर जाते हैं, वे यज्ञ द्वारा भगवान की उपासना करें तो उन्हें अवश्य संतान की सुख मिल सकता है। कई बार क्या होता है कि हमारे ही प्रारब्ध आगे आ जाते हैं, इस कारण संतान सुख मिलने में थोड़ी दिक्कत आती है। अगर हमारे प्रारब्ध कट जाए, हम प्रारब्ध भी जब ही कटेंगे जब हम लोग यज्ञ ध्यान हवन वगैरह करेंगे, तभी हमारे प्रारब्ध कटते हैं। गायत्री साधना से हमारे प्रारब्ध कट जाते हैं, तो हमको यज्ञ करना चाहिए। अगर हम साधना ना कर सकें, केवल यज्ञ ही करते रहें, तो भी हमारे प्रारब्ध कट जाते हैं। जब प्रारब्ध कट जाएंगे तो भगवान हमारी सुनेगा, तो संतान तो निश्चित ही होना है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको बच्चा होने से लेकर पैदा होने तक यज्ञ संस्कार करते रहना चाहिए, ताकि उनके बालक पे अच्छा प्रभाव पड़े, गुणवान बने, कर्म स्वभाव स्वास्थ्य रंग रूप आदि उत्तम हो। हमारे हिंदू धर्म में तो 4 संस्कार तो होते ही हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत, जातक, ये 4 संस्कार यज्ञ द्वारा होते हैं, जिसके कारण बालक पर उतनी छाप पहुँचती है जितनी जीवन भर की शिक्षा दीक्षा में नहीं पड़ती। हमारे ऋषि मुनि तो वैज्ञानिक थे, उन्होंने पहले ही पुस्तकों में लिख गए हैं। ये संस्कार इसलिए हैं कि बच्चों पे अच्छी छाप पड़े। ये संस्कार पहले अपनाए जाते थे तो बालक सुसंस्कारित पैदा होते थे। आज उस प्रणाली का परित्याग करने का परिणाम यह है कि सर्वथा अवज्ञाकारी और कुसंस्कारी संतान उत्पन्न होने लगी है। ऐसी संतान होती है कि माँ बाप दुखी रहते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, तो संतान भी वही सीखती है, वैसा ही करती है। जब हम अपने घर में अच्छा माहौल लाएंगे, यज्ञ करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, बच्चे बचपन से देखेंगे तो बच्चे भी उसी माहौल में ढलेंगे, उनके बच्चे भी वैसे ही पैदा होंगे। इसलिए हवन पूजा पाठ, हवन तो सबको करना ही चाहिए। संतान होने पर अपने बच्चों को यज्ञ करना सिखाएं। जब वो यज्ञ करेंगे तो उनकी बुद्धि प्रबल होगी, सुंदर होंगे और कीर्ति बढ़ाने वाले होंगे। यज्ञ करने से ही हम अपने प्रारब्धों को काट सकते हैं और सारी बाधाओं को हटा सकते हैं, तभी हमारी संतान उत्पन्न हो सकती है। पुराने समय में तो बहुत उदाहरण हैं जिनकी संतान नहीं होती थी, यज्ञ द्वारा उनकी संतानें हुई हैं। जैसे कि राजा दशरथ, उन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ किया था तो उनके 4 पुत्र भगवान उत्पन्न हुए थे। राजा चित्रकेतु ने अंगिरा ऋषि की प्रार्थना की तो ब्रह्मा के पुत्र परम दयालु अंगिरा ऋषि ने उसी समय त्वष्टा चरु देकर उसे सिद्ध कर त्वष्टा की पूजा करवाई और यज्ञ किया। वे भारत यज्ञ प्राप्त होने पर राजा की अनेक रानियों में जो सबसे श्रेष्ठ और बड़ी कृतिदुति थी, महर्षि अंगिरा ने उसे यज्ञ का शेष भाग दिया। यज्ञ शेष का भोजन करके चित्रकेतु की रानी कृतिदुति ने जिस भांति कृतिका ने अग्नि की आत्मा को धारण किया था, उसी भांति गर्भ धारण किया, जिसके पीछे जब गर्भ मास पूर्ण हो गया तब राजकुमार उत्पन्न हुआ। पुत्र का जन्म सुनकर सूरसेन देश के निवासियों को अपार आनंद प्राप्त हुआ। मनु की भार्या श्रद्धा, जो उस यज्ञ में पयोव्रत धारण किए हुई थी और जो विधि पूर्वक केवल दूध पीकर यज्ञ में संलग्न थी, वह होताओं के निकट गई और उसे प्रणाम करके प्रार्थना की कि ऐसा होम करें जिससे मुझे कन्या उत्पन्न हो। श्रद्धा की प्रार्थना से आप यज्ञ करें और इस प्रकार अश्ववर्यु ने रहत हो हवि के ग्रहण को धारण कर मुनि में इस प्रकार का ध्यान और मुख में वष्ट शब्द उच्चारण करके
मनु की पत्नी की प्रार्थना को पूर्ण किया। होता कि ऐसे आचरण करने के कारण मनु को ईला नामिका कन्या की उत्पत्ति हुई। पुत्र प्राप्ति की चाहना पूरी नहीं होने के कारण मनु ने असंतुष्ट भाव से महर्षि वशिष्ठ से कहा है, हे भगवान, आप ब्रह्मवादी हैं, आप लोगों द्वारा किए यज्ञ का फल वितरित कैसे हो गया? इस भांति मंत्र और यज्ञ के उल्टे परिणाम होने से ओह मुझे कितना कष्ट है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। राजा दिलीप को संतान नहीं होती थी। संतान के हेतु वे पति पत्नी सहित महर्षि वशिष्ठ गुरु के आश्रम में रहे। वहाँ वे गुरु की गाय चराते थे और आश्रम के यज्ञ वातावरण में रहकर निरंतर औषधि सेवन करते रहते थे। वैसा यज्ञ धूम्र शरीर में प्रवेश करने के कारण स्वर्णिम अवसर प्राप्त करते थे। इस साधना से दिलीप को बड़ा ही प्रभावी पुत्र पैदा हुआ। जिनकी संतान स्वर्गवासी हो चुकी हो पर उन्हें अपने स्वर्गीय बालकों से अधिक मोह है, वे यज्ञ के प्रभाव से अपनी संतान का स्वप्न आदि में दर्शन और संभाषण का अवसर प्राप्त कर सकते हैं तथा अपनी या परिवार की किसी अन्य स्त्री की कुक्षी से उस बालक को आत्मा को अवतरित कर सकते हैं। राजा उग्रसेन ने उनकी पत्नी ने अपने मरे हुए पुत्रों की प्राप्ति की इच्छा की। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे भूपेत, आज सर्वश्रेष्ठ अश्वमेध को अनुष्ठान कीजिए। इस यज्ञ के प्रभाव से मैं तुम्हारे सभी मरे हुए पुत्रों को पुनः तुम्हारे घर जन्म करा दूंगा।